प्रत्येक टॉपिक के आगे कोष्ठक ब्रैकेट में लिखा है कि वह किस मुख्य विषय कैटेगरी का हिस्सा है और उस मुख्य विषय के भीतर सीखने के सही क्रम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसका कौन सा नंबर आता है। 25 स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी स्टेप 1 हाफ। 26 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस त्रिकोणमितीय फलन ट्रिगोनोमेट्री स्टेप 1 क्वार्टर। 27 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी स्टेप 2/2। 28 रिलेशन एंड फंक्शन संबंध और फलन अलजेब्रा स्टेप 4 1 सेकेंड्स। 29 डिटर्मिनेंट्स सारणिक अलजेब्रा स्टेप 1 सेकेंड्स। 30 वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित कोऑर्डिनेट जियोमेट्री स्टेप 7 सेवेंस। 31 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस क्रमचय और संचय अलजेब्रा स्टेप 7 1 सेकेंड्स। 32 सीक्वेंस एंड सीरीज अनुक्रम और श्रेणी अलजेब्रा स्टेप 6 1 सेकेंड्स। 33 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अवकलज के अनुप्रयोग कैलकुलस स्टेप 4 8। 34 3D ज्योमेट्री त्रिविमीय ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टेप 6 7। 35 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस द्विघात समीकरण अलजेब्रा स्टेप 5 1 सेकेंड्स। 36 कॉम्प्लेक्स नंबर्स सम्मिश्र संख्याएं अलजेब्रा स्टेप 1 1 सेकेंड्स। 37 स्ट्रेट लाइंस सरल रेखाएं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टेप 2 7। 38 मेट्रिसेस आव्यूह अलजेब्रा स्टेप 9 1 सेकेंड्स। 39 लिमिट्स सीमाएं कैलकुलस स्टेप 1 8। 40 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज के गुण ट्रिगोनोमेट्री स्टेप 3 क्वार्टर्स। 41 डेफिनेट इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन कैलकुलस स्टेप 6 8। 42 डिफरेंशियल इक्वेशंस अवकल समीकरण कैलकुलस स्टेप 8 8। 43 मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन अवकलन के तरीके कैलकुलस स्टेप 3 8। 44 बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय अलजेब्रा स्टेप 8 1 सेकेंड्स। 45 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी सातत्य और अवकलनीयता कैलकुलस स्टेप 2 8। 46 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अनिश्चित समाकलन कैलकुलस स्टेप 5 8। 47 सेट्स समुच्चय अलजेब्रा स्टेप 3 1 सेकेंड्स। 48 पराबोला एंड एलिप्स परवलय और दीर्घवृत्त कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टेप 4 7। 49 एरिया अंडर द कर्व वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल कैलकुलस स्टेप 7/8। 50 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ट्रिगोनोमेट्री स्टेप 2 क्वार्टर्स। 51 सर्कल्स वृत्त कोऑर्डिनेट जियोमेट्री स्टेप 3 7। 52 हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई और दूरी ट्रिगोनोमेट्री स्टेप 4 क्वार्टर्स। 53 बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के मूल सिद्धांत कोऑर्डिनेट जियोमेट्री स्टेप 1 7। 54 लॉगरिथम लघुगणक अलजेब्रा स्टेप 2 1 सेकेंड्स। 55 बेसिक मैथ्स बुनियादी गणित अलजेब्रा स्टेप 1 1 सेकेंड। 56 हाइपरबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अतिपरवलय और आयताकार अतिपरवलय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टेप 5 7। 57 बाइनरी नंबर्स द्विआधारी संख्याएं अलजेब्रा स्टेप 1 2 1 सेकेंड्स। टॉपिक्स कवर्ड 33 आउट ऑफ 33। 1 अलजेब्रा बीजगणित माइनस बीज व नींव 12 टॉपिक्स 55। बेसिक मैथ्स बुनियादी गणित 54। लॉगरिथम लघुगणक 47। सेट्स समुच्चय 28। रिलेशन एंड फंक्शन संबंध और फलन 35। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस द्विघात समीकरण 32। सीक्वेंस एंड सीरीज अनुक्रम और श्रेणी 31। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस क्रमचय और संचय 44। बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय 38। मेट्रिसेस आव्यूह 29। डिटर्मिनेंट्स सारणिक 36। कॉम्प्लेक्स नंबर्स सम्मिश्र संख्याएं 57। बाइनरी नंबर्स द्विआधारी संख्याएं 2। ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति माइनस तनाव और मजबूती 4 टॉपिक्स 26। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस त्रिकोणमितीय फलन 50। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन 40। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज के गुण 52। हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई और दूरी 3। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री निर्देशांक ज्यामिति माइनस मुख्य शाखाएं 7 टॉपिक्स 53। बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के मूल सिद्धांत 37। स्ट्रेट लाइंस सरल रेखाएं 51। सर्कल्स वृत्त 48। पराबोला एंड एलिप्स परवलय और दीर्घवृत्त 56। हाइपरबोला एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अतिपरवलय और आयताकार अतिपरवलय 34। 3D ज्योमेट्री त्रिविमीय ज्यामिति 30। वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित 4। कैलकुलस कलन उपशाखाएं और पत्ते 8 टॉपिक्स 39। लिमिट्स सीमाएं 45। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी सातत्य और अवकलनीयता 43। मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन अवकलन के तरीके 33।
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अवकलज के अनुप्रयोग 46, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अनिश्चित समाकलन 41, डेफिनिट इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन 49, एरिया अंडर द कर्व वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल 42, डिफरेंशियल इक्वेशंस अवकल समीकरण 5, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी सांख्यिकी एवं प्रायिकता माइनस फूल और फल 2 टॉपिक्स 25, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी 27, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता टोटल टॉपिक्स 12 + 4 + 7 + 8 + 2 = 33 टॉपिक्स। किताबों और फॉर्मूलों ने गणित को मुश्किल बना दिया है, जबकि सच ये है कि गणित इंसान ने बाद में लिखा। इंसान का दिमाग इसे रोजमर्रा की जिंदगी में सदियों से इस्तेमाल कर रहा है। एक अनपढ़ किसान, एक दर्जी या एक दुकानदार बिना साइन, कॉज या विंड इंटीग्रेशन का नाम जाने भी वही गणित सेकंडों में इस्तेमाल कर लेते हैं। हम आपके तय किए गए क्रम के हिसाब से सबसे पहले मुख्य टॉपिक अलजेब्रा बीजगणित को उठाते हैं और समझते हैं कि एक आम इंसान रोज की जिंदगी में इन 12 चीजों का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। 1. अलजेब्रा बीजगणित आम इंसान की भाषा में। 55. बेसिक मैथ्स बुनियादी गणित। आम जीवन का रूप, ये कुछ और नहीं बल्कि बाजार से सामान खरीदने का हिसाब है। 10 रुपए का सामान लिया, 50 का नोट दिया तो 40 वापस मिलेंगे। 54. लॉगरिथम लघुगणक आम जीवन का रूप, बड़ी गिनती को आसान बनाना। सोचिए, एक गांव की आबादी 10,000 है और हर साल 10 गुनी बढ़ रही है। कोई अनपढ़ व्यक्ति 10,000 गुना 10 गुना 10 लिखने के बजाय सीधे दिमाग में गिन लेता है कि 3 साल में 3 जीरो और बढ़ जाएंगे। बड़ी संख्याओं के इस पावर घातांक के खेल को दिमाग में आसानी से नापना ही लॉगरिथम है। 47. सेट्स समुच्चय आम जीवन का रूप, अलमारी या रसोई की सेटिंग। आपकी माँ रसोई में दालों के डिब्बे एक तरफ, मसालों के डिब्बे एक तरफ और बर्तनों को अलग रखती हैं। इसी सामानों के ग्रुपिंग को गणित में सेट्स कहते हैं। 28. रिलेशन एंड फंक्शन संबंध और फलन आम जीवन का रूप, इनपुट और आउटपुट का रिश्ता। आप चक्की वाले के पास 5 किलो गेहूं ले गए तो 5 किलो आटा निकला। 10 किलो ले गए तो 10 किलो निकला। गेहूं इनपुट बदलोगे तो आटा आउटपुट बदलेगा। मशीन के इस नियम को ही फंक्शन कहते हैं। 35. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस द्विघात समीकरण आम जीवन का रूप, कुएं में बाल्टी गिराना या ईंट ऊपर फेंकना। जब कोई मिस्त्री छत पर खड़े होकर नीचे से फेंकी गई ईंट को पकड़ता है तो उसे बिना किसी फॉर्मूले के पता होता है कि ईंट हवा में कितनी ऊपर तक जाएगी और किस स्पीड से नीचे आएगी। गेंद या पत्थर का ये हवा वाला रास्ता क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तय होता है। 32. सीक्वेंस एंड सीरीज अनुक्रम और श्रेणी आम जीवन का रूप, गुल्लक में बचत करना। अगर एक कमरा बनाने वाला मजदूर रोज अपनी दिहाड़ी से पहले दिन 50 रुपए, दूसरे दिन 60 रुपए और तीसरे दिन 70 रुपए बचाता है तो वो आसानी से जोड़ लेता है कि महीने के अंत में कुल कितने पैसे होंगे। इस पैटर्न वाले जोड़ को ही श्रेणी सीरीज कहते हैं। 31. परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस क्रमचय और संचय आम जीवन का रूप, ताश की गड्डी फेंकना या शादी के लिए कपड़े चुनना। आपके पास 3 पैंट और 4 कमीज हैं तो आप बिना कागज कलम के दिमाग में सजा लेते हैं कि हफ्ते में कितने अलग अलग तरीकों से कपड़े बदल बदल कर पहने जा सकते हैं। 44. बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय आम जीवन का रूप, अंदाजे से बढ़त नापना। एक किसान जानता है कि अगर इस साल फसल 10% बढ़ी है तो अगले 5 सालों में फसल का फैलाव कितना बड़ा रूप ले लेगा। बिना गुणा किए लंबे फैलाव को भांप लेना। 38. मैट्रिसेस आव्यूह आम जीवन का रूप, दुकान का स्टॉक रजिस्टर। एक परचून वाला अपनी दुकान में पंक्तियों, रोज और कॉलम्स में सामान रखता है। एक तरफ साबुन की 5 डिब्बियां, उसके नीचे तेल की 5 बोतलें। एक नजर में पूरी दुकान का हिसाब देखना ही मैट्रिक्स है। 29. डिटर्मिनेंट्स सारणिक आम जीवन का रूप, दुकान की कुल कमाई का निचोड़ नेट रिजल्ट। दुकानदार अलग अलग सामान की बिक्री देखकर अंत में केवल एक फाइनल नंबर निकालता है कि आज शाम को 2000 रुपए का मुनाफा हुआ। मैट्रिक्स के बड़े फैलाव में से एक पक्का जवाब निकालना ही डिटर्मिनेंट्स है। 36. कॉम्प्लेक्स नंबर्स सम्मिश्र संख्याएं आम जीवन का रूप, असली और छुपा हुआ हिसाब, दृश्य और अदृश्य। जैसे आपके पास नकद पैसा है जो दिख रहा है, लेकिन बैंक का ब्याज या हवा का दबाव जो दिखता नहीं पर असर डालता है। बिजली का मिस्त्री बिना किसी फॉर्मूले के जानता है कि वायर में करंट रियल के साथ साथ एक झटका देने वाली रुकावट इमेजिनरी भी छिपी होती है। 57. बाइनरी नंबर्स द्विआधारी संख्याएं आम जीवन का रूप, हाँ या ना का खेल, ऑन ऑफ। बिजली का स्विच या तो जल रहा है 1 या बंद है 0। हमारे घर के स्विच बोर्ड का यही नियम कंप्यूटर की भाषा का आधार है। 2. ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति आम इंसान की भाषा में। 26. ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस त्रिकोणमितीय फलन आम जीवन का रूप, जमीन की ढलान और कोण एंगल की समझ।
देसी उदाहरण, जब कोई मिस्त्री मकान की छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाता है तो वो बिना किसी गणितीय फॉर्मूले के जानता है कि सीढ़ी को जमीन से कितना झुकाकर रखना है। अगर सीढ़ी बहुत सीधी रखी तो पीछे गिर जाएगी, अगर बहुत ढालू रखी तो बीच से फिसल जाएगी। सीढ़ी के इस सही झुकाव, लंबाई और ऊंचाई के आपसी रिश्ते साइन कॉस तन को ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। 50 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आम जीवन का रूप, उल्टा हिसाब लगाना, ऊंचाई और दूरी देखकर झुकाव कोण बताना। देसी उदाहरण, मान लीजिए आपको पता है कि आपकी छत 10 फीट ऊंची है और सीढ़ी जमीन पर 5 फीट दूर टिकी है। अब आपसे कहा जाए कि बताओ सीढ़ी किस कोण डिग्री पर झुकी है। सीधे तरीके में हम कोण से दूरी निकालते हैं, लेकिन जब दूरी देखकर कोण का उल्टा पता लगाया जाए तो उसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। 40 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के गुण। आम जीवन का रूप, 3 कोनों वाले खेत की नापजोख। देसी उदाहरण, गांव का एक अनपढ़ किसान जानता है कि अगर उसके खेत का एक कोना बहुत चौड़ा बड़ा कोण है तो उस कोने के सामने वाली मेड़ भुजा भी सबसे लंबी होगी। 3 कोनों त्रिभुज के इसी कुदरती नियम को गणित में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल कहते हैं। 52 हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। आम जीवन का रूप, बिना ऊपर चढ़े किसी ऊंची चीज को नापना। देसी उदाहरण, मान लीजिए एक बहुत ऊंचा नारियल का पेड़ या बिजली का खंभा है। आपको उस पर चढ़ना न पड़े और जमीन पर खड़े खड़े उसकी परछाई और अपनी नजर के झुकाव को देखकर आप बता दें कि पेड़ कितना ऊंचा है। ये जादुई काम हाइट एंड डिस्टेंस से होता है। 3 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, आम इंसान की भाषा में। 53 बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति के मूल सिद्धांत। आम जीवन का रूप, किसी चीज का सटीक पता या लोकेशन बताना। देसी उदाहरण, जब आप किसी से कहते हैं चौराहे से 2 किलोमीटर सीधे जाओ, फिर दाहिने मुड़कर तीसरा मकान देख लो, आपने बिना कागज कलम के 2 नंबरों एक्स दिशा और वाई दिशा से उस मकान की सटीक लोकेशन बता दी। इसी एड्रेस सिस्टम को कोऑर्डिनेट जियोमेट्री कहते हैं। 37 स्ट्रेट लाइंस, सरल रेखाएं। आम जीवन का रूप, सीधी सड़क या खेत की सीधी मेड़। देसी उदाहरण, 2 खंभों के बीच सीधा तार तानना। एक मिस्त्री जानता है कि अगर 2 बिंदु तय हैं तो उनके बीच केवल एक ही सबसे छोटा और सीधा रास्ता बनेगा। इस सीधे रास्ते का नियम और उसकी ढलान, स्लोप ही स्ट्रेट लाइन है। 51 सर्कल्स, वृत्त। आम जीवन का रूप, गोल पहिया, कुआं या खेत की सिंचाई का फव्वारा। देसी उदाहरण, एक किसान जब खेत में बीच में खूंटा गाड़कर 10 हाथ लंबी रस्सी से बैल को बांध देता है तो बैल जमीन पर चक्कर काटते हुए एकदम गोल घेरा बनाता है। खूंटा केंद्र, सेंटर है और रस्सी त्रिज्या, रेडियस। इसी गोल घेरे का गणित सर्कल है। 48 पैराबोला एंड एलिप्स, परवलय और दीर्घवृत्त। आम जीवन का रूप, हवा में फूंकी गई चीज का रास्ता और सूरज के चक्कर लगाती पृथ्वी। देसी उदाहरण, पैराबोला, जब आप किसी कुएं में पत्थर फेंकते हैं या बच्चा गेंद को ऊपर उछालता है तो गेंद जिस मुड़े हुए धनुष जैसे रास्ते से नीचे गिरती है वो पैराबोला है। एलिप्स, अंडे जैसी आकृति। एक किसान जानता है कि चक्कर लगाते समय कोई चीज हमेशा गोल नहीं घूमती, कभी कभी थोड़ी चपटी, अंडाकार घूमती है। 56 हाइपरबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अतिपरवलय और आयताकार अतिपरवलय। आम जीवन का रूप, 2 विपरीत दिशाओं में मुड़ते हुए रास्ते या छाया का फैलना। देसी उदाहरण, दीवार पर लगे लैंप से ऊपर और नीचे जो रोशनी का फैलाव बनता है, या जब 2 नदियां विपरीत दिशा में मुड़कर निकलती हैं। इस दोहरे घुमावदार आकार को हाइपरबोला कहते हैं। 34 3D जियोमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति। आम जीवन का रूप, कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। देसी उदाहरण, एक मिस्त्री जब खाली जमीन पर कमरा बनाता है तो वो केवल लंबाई चौड़ाई नहीं देखता बल्कि छत की ऊंचाई, तीसरा आयाम भी देखता है। हवा में उड़ते हुए पंछी या फाइटर जेट की जगह स्थान बताने के लिए 3D की जरूरत पड़ती है। 30 वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित। आम जीवन का रूप, जोर, ताकत और उसकी दिशा। देसी उदाहरण, आप किसी भारी अलमारी को धक्का दे रहे हैं। केवल ये कहना कि 5 किलो का बल लगाया काफी नहीं है, ये भी बताना पड़ेगा कि किस दिशा में धक्का दिया, आगे या पीछे। जब संख्या के साथ दिशा, डायरेक्शन भी जुड़ जाए वही वेक्टर अलजेब्रा है। 4 कैलकुलस, कलन, आम इंसान की भाषा में। 39 लिमिट्स, सीमाएं। आम जीवन का रूप, किसी चीज के बिल्कुल करीब पहुंचना लेकिन उसे छुए बिना। देसी उदाहरण, आप किसी खाई के बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं। आप खाई में गिरे नहीं हैं, पर आपका पैर बस 1 इंच दूर है। गणित में इसी बिल्कुल नजदीक पहुंचने की स्थिति को समझना लिमिट कहलाता है। 45 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सातत्य और अवकलनीयता। आम जीवन का रूप, रास्ते का लगातार होना या बीच में टूटा होना। देसी उदाहरण,
कॉन्टिन्यूटी, सातत्य, नल से बिना रुके लगातार बहता हुआ पानी या बिना कट वाली सीधी पक्की सड़क। डिफरेंशियबिलिटी, अवकलनीयता, सड़क पर जहां तीखा मोड़ या गड्ढा आ जाए वहां गाड़ी की स्पीड का अचानक बदलना। जहां अचानक मोड़ आएगा वहां रुकावट मोड़ को नापना। 43 मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन के तरीके। आम जीवन का रूप, किसी बड़ी चीज को बारीक टुकड़ों में तोड़कर हर सेकंड का बदलाव नापना। देसी उदाहरण, आप बाइक चला रहे हैं और अचानक 0 से 60 की स्पीड पकड़ते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि ठीक तीसरे सेकंड पर आपकी स्पीड क्या थी, तो उस एक छोटे से पल इंस्टेंट की स्पीड बताने के तरीके को डिफरेंशिएशन कहते हैं। 33 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज के अनुप्रयोग। आम जीवन का रूप, फायदे नुकसान का सबसे उच्चतम बिंदु, प्रॉफिट लॉस ढूंढना। देसी उदाहरण, एक व्यापारी जानता है कि माल का दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो ग्राहक भाग जाएंगे और बहुत कम किया तो घाटा होगा। वो दिमाग में एक ऐसा सही दाम चुनता है जहां मुनाफा सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो। इसे नापना ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है। 46 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन। आम जीवन का रूप, बिखरी हुई चीजों को वापस जोड़ना। देसी उदाहरण, एक मिस्त्री दीवार तोड़कर निकली सारी ईंटों को वापस जोड़कर नई दीवार बनाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि दीवार कितनी ऊंची बनेगी। बिखरे हुए टुकड़ों को बिना किसी सीमा के जोड़ना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। 41 डेफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन। आम जीवन का रूप, तय सीमा के अंदर ही जोड़ना। देसी उदाहरण, मिस्त्री से कहा जाए कि तुम्हें ईंटें जोड़नी है, लेकिन सिर्फ 2 फीट की ऊंचाई से 8 फीट की ऊंचाई के बीच ही जोड़ना। जब जोड़ने की शुरुआत और अंत की सीमा, लिमिट्स पक्की तय हो तो उसे डेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। 49 एरिया अंडर द कर्व, वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल। आम जीवन का रूप, टेढ़े मेढ़े खेत की नाप। देसी उदाहरण, अगर खेत चौकोर या आयताकार है तो हर कोई नाप लेता है, लेकिन अगर खेत के एक तरफ नदी बह रही हो और खेत की मेढ़ लहरदार कर्व्ड हो तो उस टेढ़े खेत का 100% सही क्षेत्रफल समाकलन इंटीग्रेशन की मदद से ही निकाला जाता है। 42 डिफरेंशियल इक्वेशंस, अवकल समीकरण। आम जीवन का रूप, बदलाव की रफ्तार से भविष्य का नियम बनाना। देसी उदाहरण, दूध में जोरन दही डालने पर दही जमने की रफ्तार या किसी गांव में बीमारी फैलने की स्पीड। जब बदलाव की दर को देखकर एक पक्का गणितीय नियम बना लिया जाता है तो उसे डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। 5 स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, सांख्यिकी एवं प्रायिकता, आम इंसान की भाषा में। 25 स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। आम जीवन का रूप, ढेर सारे आंकड़ों, डेटा का निचोड़ या औसत निकालना। देसी उदाहरण, एक किसान या दुकानदार पूरे महीने की बिक्री या फसल का हिसाब देखता है। वो जानता है कि किसी दिन 500 रुपए की बिक्री हुई तो किसी दिन 1500 की। अंत में वो एक औसत, एवरेज मीन निकाल लेता है कि रोज की लगभग 1000 रुपए की कमाई है। ढेर सारे बिखरे हुए नंबरों को समेटकर एक समझदार नतीजा निकालना ही स्टैटिस्टिक्स है। 27 प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। आम जीवन का रूप, किसी घटना के घटने का चांस या रिस्क का अंदाजा लगाना। देसी उदाहरण, आसमान में बादल छाए देखकर एक आम आदमी कहता है कि आज 80% चांस है कि बारिश होगी। या जब आप सिक्का उछालते हैं तो आपको पता होता है कि चित हेड या पट टेल आने का 50-50% चांस है। बिना कागज कलम के भविष्य के चांस को भापना ही प्रोबेबिलिटी है। एनडीए गणित के सभी 33 टॉपिक्स को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। 1 स्टैटिक टॉपिक्स, स्थैतिक व बुनियादी विषय। वे विषय जो बुनियादी नियमों, गणितीय ढांचों, आंकड़ों या ज्यामितीय आकृतियों पर आधारित हैं, जहां चीजें स्थिर रहती हैं। 2 डायनामिक बाय डेरिवेटिव टॉपिक्स, गतिशील बाय व्युत्पन्न विषय। वे विषय जो बदलाव की दर, गति, ढलान, समाकलन या एक दूसरे से जुड़े हुए परिवर्तनों पर आधारित हैं। पार्ट 1 स्टैटिक टॉपिक्स, स्थैतिक अबुनियादी विषय, 19 टॉपिक्स। 25 स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। 26 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, त्रिकोणमितीय फलन। 27 प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। 28 रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। 29 डिटर्मिनेंट्स, सारणिक। 30 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, क्रमचय और संचय। 31 सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम और श्रेणी। 32 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण। 33 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सम्मिश्र संख्याएं। 34 मैट्रिसेस, आव्यूह। 35 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के गुण। 36 बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। 37 सेट्स, समुच्चय। 38 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। 39 हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। 40 बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति के मूल सिद्धांत। 41 लॉगरिथम, लघुगणक। 42 बेसिक मैथ्स, बुनियादी गणित। 43 बाइनरी नंबर्स, द्विआधारी संख्याएं। पार्ट 2
डायनामिक और डेरिवेटिव टॉपिक्स, गतिशील व्युत्पन्न विषय 14 टॉपिक्स। 30 वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित। 31 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज के अनुप्रयोग। 32 3D ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति। 33 स्ट्रेट लाइंस, सरल रेखाएं। 34 लिमिट्स, सीमाएं। 35 डेफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन। 36 डिफरेंशियल इक्वेशंस, अवकल समीकरण। 37 मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन के तरीके। 38 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सातत्य और अवकलनीयता। 39 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन। 40 पैराबोला एंड एलिप्स, परवलय और दीर्घवृत्त। 41 एरिया अंडर द कर्व, वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल। 42 सर्कल्स, वृत्त। 43 हाइपरबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अतिपरवलय और आयताकार अतिपरवलय। चेक समरी। स्टैटिक टॉपिक्स 19 25 26 27 28 29 31 32 35 36 38 40 44 47 50 52 53 54 55 57। डायनामिक टॉपिक्स 14 30 33 34 37 39 41 42 43 45 46 48 49 51 56। एनडीए का सबसे कठिन और सबसे भारी टॉपिक इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशंस, समाकलन एवं अवकल समीकरण माना जाता है, जिसे आपकी इमेज में साफ साफ लिखा गया है। लेकिन जैसा कि आपका विजन है, एक आम आदमी अपनी व्यावहारिक समझ से इसे सेकंडों में समझ सकता है। आइए पहले समझते हैं कि आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे बिना किसी फॉर्मूले के कैसे इस्तेमाल करता है, और फिर इसे पढ़ने का बेहद आसान 4 स्टेप प्लान तैयार करेंगे। आम आदमी की नजर से इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशंस। किताबों में ये टॉपिक बहुत डरावना दिखता है, लेकिन आम जीवन में ये सिर्फ टूटी हुई चीजों को जोड़ना, टेढ़ी मेढ़ी जगहों का नाप लेना और भविष्य का नियम बनाना है। 1 डेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन। आम जीवन का रूप। मान लीजिए एक राजमिस्त्री से कहा जाए कि तुम्हें सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच में ही ईंटें चुनकर दीवार पूरी करनी है। वह समय और काम की एक निश्चित सीमा, लिमिट के अंदर काम का कुल हिसाब जोड़ता है। पक्की सीमा के अंदर बिखरे काम को पूरा जोड़ना ही डेफिनेट इंटीग्रेशन है। 2 एरिया अंडर द कर्व, वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल। आम जीवन का रूप। अगर किसी किसान का खेत एकदम चौकोर या आयताकार हो तो वो आसानी से नाप लेता है, लेकिन अगर खेत के किनारे से कोई टेढ़ी मेढ़ी नदी बह रही हो तो खेत की सीमा सीधी नहीं बल्कि मुड़ी हुई कर्व्ड होती है। एक किसान अपने अनुभव से उस टेढ़ी मेढ़ वाले हिस्से को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर पूरे खेत का 100% सटीक रकबा, क्षेत्रफल निकाल लेता है। यही एरिया अंडर द कर्व है। 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस, अवकल समीकरण। आम जीवन का रूप। दूध से दही जमने की प्रक्रिया। एक गृहिणी जानती है कि किस मौसम में कितना जोरन दही डालने पर दूध कितनी देर में दही बनेगा। वो बदलाव की रफ्तार, रेट ऑफ चेंज को देखकर समय का पक्का नियम समझ जाती है। इसी तरह किसी बीमारी के फैलने की स्पीड या टैंक से पानी खाली होने की दर का नियम बनाना डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाता है। इस कठिन टॉपिक को पढ़ने की 4 चरणीय योजना, स्टडी प्लान। आपकी इमेज में भी बिल्कुल सही इशारा दिया गया है कि इंटीग्रल कैलकुलस पर सीधे कूदना बेवकूफी है। पहले नींव, प्री रेक्विजिट्स मजबूत करनी होगी, फिर मुख्य मंजिल पर चढ़ना होगा। हम इस कठिन टॉपिक को 4 आसान भागों, पार्ट्स में बांटकर पढ़ेंगे। भाग 1 नींव का मसाला, भाग 2 बुनियादी औजार, भाग 3 जोड़ने की कला, भाग 4 असली प्रयोग, अलजेब्रा, ट्रिक, जियो, लिमिट्स एंड डिफरेंशिएशन, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट, एरिया एंड डिफरेंशियल ईक्यू। भाग 1 नींव की तैयारी, फाउंडेशन माइनस जैसा इमेज में ऊपर लिखा है। समाकलन का कोई भी सवाल हल करने के लिए 3 बुनियादी चीजों की जरूरत होती है। 1 अलजेब्रा, बीजगणित, हिसाब किताब को सरल करना। 2 ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, साइन, कॉस के रूप बदलना। 3 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, आकृतियों और रास्तों की पहचान। भाग 2 बुनियादी औजार, प्री रेक्विजिट टूल्स। 1 लिमिट्स, सीमाएं, जैसा इमेज में लिखा है, चीजों के करीब पहुंचना सीखना। 2 डिफरेंशिएशन, अवकलन, चीजों को तोड़ना और बदलाव की स्पीड नापना, क्योंकि समाकलन अवकलन का बिल्कुल उल्टा होता है। भाग 3 समाकलन की शुरुआत, कोर इंटीग्रेशन। 1 46 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन, बिना सीमा के टुकड़ों को जोड़ने के बुनियादी तरीके और नियम सीखना। 2 41 डेफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन, इमेज के अनुसार शुरुआत और अंत की सीमा, लिमिट्स लगाकर पक्का नंबर, परिणाम निकालना। भाग 4 मुख्य अनुप्रयोग, फाइनल एप्लीकेशंस माइनस जैसा इमेज में नीचे लिखा है। 1 49 एरिया अंडर द कर्व, वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल, टेढ़े मेढ़े खेतों, आकृतियों का सही क्षेत्रफल निकालना। 2 42 डिफरेंशियल इक्वेशंस, अवकल समीकरण,
बदलाव के नियमों से पूरा समीकरण तैयार करना और हल करना। आपकी 4 चरणीय योजना के भाग 1 नींव की तैयारी से शुरुआत करते हैं। समाकलन इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति और उसके बाद अलजेब्रा बीजगणित के बुनियादी नियमों का होता है। भाग 1 नींव का पहला कदम त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री का व्यावहारिक रूप। गणित की किताबों में ढेरों फॉर्मूले दिए होते हैं, लेकिन आम जीवन में त्रिकोणमिति सिर्फ रिश्तों का खेल है। जब भी हम किसी समकोण 90 डिग्री वाले त्रिभुज की बात करते हैं तो 3 चीजें होती हैं। 1 आधार बेस जमीन या नीचे का हिस्सा। 2 लंब परपेंडिकुलर सीधी खड़ी दीवार या ऊंचाई। 3 कर्ण हाइपोटेन्यूज तिरछी सीढ़ी या ढलान। आम आदमी इन तीनों के रिश्ते को 3 मुख्य नामों से जानता है। साइन ये दीवार की ऊंचाई और सीढ़ी की लंबाई का अनुपात रिश्ता है। व्यावहारिक सोच, अगर सीढ़ी का झुकाव बढ़ाओगे तो दीवार पर ऊंचाई साइन बढ़ेगी। कॉस कोसाइन यह जमीन की दूरी और सीढ़ी की लंबाई का अनुपात है। व्यावहारिक सोच, अगर सीढ़ी को और ढालू करोगे तो जमीन पर दूरी कॉस कम होगी। टैन ये सीधे सीधे दीवार की ऊंचाई और जमीन की दूरी का रिश्ता है, यानी ढलान स्लोप। व्यावहारिक सोच, पहाड़ी कितनी तीखी ढालू है यही तन बताता है। आम जीवन का पहला नियम आइडेंटिटी साइन कैरेट 2 थीटा जोड़ कॉस कैरेट 2 थीटा इक्वल्स 1। किताबों में इसे रट्टा मारना पड़ता है, लेकिन इसे एक आम इंसान की तरह सोचिए। उदाहरण, एक 10 फीट की सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी है। अगर आप सीढ़ी को दीवार के एकदम पास ले जाएंगे तो ऊंचाई साइन बढ़ जाएगी और जमीन की दूरी कॉस घट जाएगी। अगर आप सीढ़ी को जमीन पर दूर खींचेंगे तो ऊंचाई साइन घट जाएगी और जमीन की दूरी कॉस बढ़ जाएगी। नतीजा, आप सीढ़ी को कितना भी आगे पीछे कर लें, सीढ़ी की कुल लंबाई जो 10 फीट है कभी नहीं बदलती। इसी कुदरती नियम को गणित में कहते हैं ऊंचाई का बदलाव साइन कैरेट 2 थीटा जोड़ दूरी का बदलाव कॉस कैरेट 2 थीटा इक्वल्स 1 निश्चित लंबाई। क्या आपको ये समझ आया कि साइन कॉस और तन कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि सिर्फ सीढ़ी दीवार और जमीन का आपसी रिश्ता है। भाग 1 जारी नींव का दूसरा कदम तन कॉट सेक सीएससी और कोणों का दुगना होना। 1 तन और कॉट उल्टा और सीधा रिश्ता। तन ढलान दीवार की ऊंचाई डिव जमीन की दूरी। कॉट उल्टा ढलान जमीन की दूरी डिव दीवार की ऊंचाई। व्यावहारिक सोच, अगर कोई सड़क बहुत तीखी चढ़ाई वाली है उच्च तन, तो इसका मतलब है कि जमीन कम तय हो रही है और ऊंचाई तेजी से बढ़ रही है। कॉट इसी बात को उल्टे नजरिए से देखता है, इसलिए गणित में कहते हैं 2 सेक और सीएससी सीढ़ी की लंबाई से जुड़ाव सेक। सेकंड सीढ़ी की लंबाई डिव जमीन की दूरी, ये कॉस का उल्टा है। सीएससी कोसेकेंट सीढ़ी की लंबाई डिव दीवार की ऊंचाई, यह साइन का उल्टा है। व्यावहारिक सोच, जब दीवार की ऊंचाई या जमीन की दूरी तय हो तो कितनी लंबी सीढ़ी लगेगी, ये जानने का आसान तरीका सेक और सीएससी है। समाकलन इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा हथियार डबल एंगल फॉर्मूलाज दुगने कोण का नियम। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें साइन कैरेट 2 थीटा या कॉस कैरेट 2 थीटा जैसे पदों का सामना करना पड़ेगा। समाकलन में स्क्वायर वाली चीजों का सीधा हिसाब लगाना कठिन होता है, इसलिए हम उन्हें सपाट लीनियर रूप में बदलते हैं। 1 cos 2 थीटा का नियम दोहरे घुमाव का संतुलन। फॉर्मूला cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos कैरेट 2 थीटा 1 या cos 2 थीटा इक्वल्स 1 to sin कैरेट 2 थीटा। व्यावहारिक सोच, सोचिए कि अगर आप सीढ़ी का कोण दुगना कर दें तो ऊंचाई और जमीन की दूरी किस दर से बदलेगी। समाकलन में इसका इस्तेमाल। देसी समझ, किसी भी मुड़े हुए स्क्वायर वाले मान ऑफ साइन कैरेट 2 थीटा को समाकलन के लायक सीधा बनाने के लिए हम उसके कोण को दुगना cos 2 थीटा करके स्क्वायर हटा लेते हैं। नींव का अगला हिस्सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति की बुनियादी जरूरतें। समाकलन इंटीग्रल कैलकुलस में एरिया अंडर द कर्व वक्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें 3 बुनियादी आकृतियों की व्यावहारिक समझ होनी चाहिए। 1 स्ट्रेट लाइन सरल रेखा y इक्वल्स mx जोड़ c। व्यावहारिक सोच, एक सीधी ढलान वाली सड़क या मेड़। m सड़क की ढलान तन थीटा है और c वो ऊंचाई है जहां से सड़क शुरू होती है। 2 सर्कल वृत्त x कैरेट 2 जोड़ y कैरेट 2 इक्वल्स r वर्ग। व्यावहारिक सोच, केंद्र से बराबर दूरी पर चक्कर लगाने वाला गोल घेरा। 3 पराबोला परवलय y इक्वल्स x वर्ग या x इक्वल्स y वर्ग। व्यावहारिक सोच, हवा में उछाली गई गेंद या छाते, डिश एंटीना का मुड़ा हुआ कटआउट। क्या आपको ये समझ आया कि समाकलन में त्रिकोणमिति के स्क्वायर फॉर साइन कैरेट 2 थीटा को हटाने के लिए दुगने कोण नियम cos 2 थीटा का इस्तेमाल क्यों होता है। समाकलन इंटीग्रेशन को गहराई से समझने के लिए इन 2 औजारों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाकलन और कुछ नहीं बल्कि अवकलन डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा रूप है। भाग 2 बुनियादी औजार आम इंसान की भाषा में। 1
लिमिट्स, सीमाएं, किनारे तक पहुंचना। व्यावहारिक सोच। सोचिए कि आप किसी कुएं के किनारे खड़े हैं। आप कुएं में गिरे नहीं हैं, लेकिन आपका पैर कुएं के मुहाने से 0.000001 मिलीमीटर दूर है। गणितीय मतलब, जब हम किसी चीज का सटीक मान एग्जैक्ट वैल्यू सीधे नहीं निकाल पाते, तो हम देखते हैं कि उसके बिल्कुल करीब जाने पर क्या नतीजा मिलता है। समाकलन में जरूरत। जब हम किसी टेढ़े मेढ़े खेत के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, तो टुकड़ों की चौड़ाई को शून्य के बिल्कुल करीब लिमिट h to 0 ले जाते हैं, ताकि नाप में 1% की भी गलती ना हो। 2. डिफरेंशिएशन, अवकलन, एक पल की रफ्तार नापना। व्यावहारिक सोच। आप दिल्ली से जयपुर गाड़ी से गए। 300 किलोमीटर की दूरी आपने 6 घंटे में तय की। औसत स्पीड हुई 50 किलोमीटर घंटा। ये स्टैटिस्टिक्स है। लेकिन रास्ते में जब आपने अचानक ब्रेक मारा या ओवरटेक किया, तो ठीक दोपहर 2:15 पर आपकी सुई 90 पर थी। उस एक छोटे से पल, इंस्टेंट की रफ्तार नापने की क्रिया ही डिफरेंशिएशन ऑन फ्रीक्वेंसी ydx है। देसी नियम, पावर रूल। अगर आपके पास x कैरेट n है, तो अवकलन करने पर घात पावर आगे आ जाती है और ऊपर एक घात कम हो जाती है। उदाहरण, अगर आप x कैरेट 3 को तोड़ेंगे, अवकलन करेंगे, तो 3 आगे आएगा और ऊपर 2 बचेगा, राइट एरो 3x वर्ग। समाकलन, इंटीग्रेशन से इसका रिश्ता, उल्टा चश्मा। अवकलन का काम है बड़ी चीज को सबसे बारीक टुकड़ों में तोड़ना, और समाकलन का काम है उन बारीक टुकड़ों को समेटकर वापस बड़ी चीज बनाना। इसे एक आसान टेबल से समझिए। काम, प्रक्रिया। उदाहरण, तोड़ना, डिफरेंशिएशन x घन को तोड़ा, 3x वर्ग। मिला, जोड़ना, इंटीग्रेशन 3x वर्ग को वापस जोड़ा, x घन। मिला, इसीलिए समाकलन को एंटी डेरिवेटिव, अवकलन का उल्टा कहा जाता है। क्या आपको ये समझ आया कि अवकलन का मतलब एक पल में बदलाव की दर नापना तोड़ना है, और समाकलन उसका उल्टा सारे बदलावों को वापस जोड़ना है। 3. समाकलन की शुरुआत। कोर इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन पर पहुंच चुके हैं। अब तक हमने समझा कि अवकलन, डिफरेंशिएशन, चीजों को बारीक टुकड़ों में तोड़ता है, और समाकलन, इंटीग्रेशन, उन टुकड़ों को वापस जोड़ता है। आइए इसे आम इंसान के जीवन से जोड़कर दोनों रूपों में देखते हैं। भाग 3, समाकलन की शुरुआत, आम इंसान की भाषा में। 1. इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन, बिना सीमा का जोड़। व्यावहारिक सोच। सोचिए, एक ईंट का भट्टा चलाने वाला मिस्त्री है। उसे रास्ते में बहुत सारी बिखरी हुई ईंटें, बारीक टुकड़े मिलती हैं, और वो उनसे एक दीवार बनाना शुरू करता है। उसे ये नहीं बताया गया है कि दीवार कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक ऊंची बनेगी। वो बस ईंटों को जोड़कर एक सामान्य ढांचा बना देता है। गणितीय संकेत, विंड f(x), dx equals f(x) जोड़ c। c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का देसी रहस्य। जब मिस्त्री दीवार बनाता है, तो उसे ये नहीं पता होता कि पहले से जमीन पर नींव कितनी ऊंची बनी हुई थी, इसलिए वह उत्तर के आखिर में जोड़ c लगा देता है। ये c उस अज्ञात शुरुआत या नियतांक, कांस्टेंट को दर्शाता है, जो शायद तोड़ने से पहले वहाँ मौजूद था। बुनियादी जोड़ने का नियम, पावर रूल फॉर इंटीग्रेशन। अवकलन में घात आगे आकर घटती थी, यहाँ घात में एक जुड़ता है और नई घात से भाग दिया जाता है। उदाहरण, अगर आपके पास छोटे छोटे x वर्ग के टुकड़े हैं, तो उन्हें जोड़ने पर फ्रेक x कैरेट 3 जोड़ c बनेगा। 2. डेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन, पक्की सीमा के अंदर का जोड़। व्यावहारिक सोच। अब उसी मिस्त्री से ठेकेदार कहता है, तुम्हें ईंटें जोड़नी है, लेकिन जमीन के 2 फीट ऊपर से लेकर 8 फीट की ऊंचाई के बीच ही जोड़ना है। गणितीय संकेत, wind underscore r कैरेट b f(x) dx। यहाँ a equals to निचली सीमा है और b equals 8 ऊपरी सीमा है। नतीजा, एक, पहले मिस्त्री 8 फीट तक की कुल ईंटें जोड़ता है of f of b। 2, फिर 2 फीट तक की ईंटें जोड़ता है f of a। 3 और 8 फीट के कुल जोड़ में से 2 फीट का जोड़ घटा देता है। खास बात, जब सीमा लिमिट्स तय हो जाती है, तो उत्तर में कोई जोड़ c नहीं बचता। एक पक्का और सटीक नंबर, जैसे 50 स्क्वायर फीट, निकलकर सामने आ जाता है। समाकलन के 3 मुख्य देसी तरीके, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। बिखरी हुई चीजों को जोड़ने के लिए गणित में 3 मुख्य तरीके अपनाए जाते हैं। 1. प्रतिस्थापन द्वारा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। व्यावहारिक रूप, जब कोई मुश्किल या भारी टुकड़ा हो, तो उसे हल करने के लिए थोड़े समय के लिए कोई हल का नाम ऑफ टी मान लेना, और काम पूरा होने पर वापस असली नाम रख देना। 2. खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। व्यावहारिक रूप, जब 2 अलग अलग स्वभाव की चीजें, जैसे अलार्म और बिजली का बल्ब, एक साथ जुड़ी हो। इसे जोड़ने का नियम है, पहला जैसा है वैसा रखो, टाइम्स दूसरे को जोड़ो, माइनस पहले का तोड़, टाइम्स दूसरे का जोड़ का कुल जोड़। 3. आंशिक भिन्न, पार्शियल फ्रैक्शंस। व्यावहारिक रूप, एक भारी और जटिल खिचड़ी,
बटे वाले व्यंजक को अलग अलग 2-3 छोटी छोटी कटोरियों में बांटकर आसान बना लेना। क्या आपको अनिश्चित समाकलन, बिना सीमा के जोड़ जोड़ सी, और निश्चित समाकलन, सीमा के अंदर पक्का मान के बीच का अंतर समझ आया? अगर ये भाग स्पष्ट है तो क्या हम इस पूरे टॉपिक के सबसे अंतिम और मुख्य पड़ाव भाग 4 असली प्रयोग, एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशंस पर बढ़ें। अब हम अपनी योजना के सबसे अंतिम और मुख्य पड़ाव भाग 4 असली प्रयोग, एप्लीकेशंस, एरिया अंडर द कर्व एवं डिफरेंशियल इक्वेशंस पर पहुंच चुके हैं। पिछली तीनों सीढ़ियों, नींव, बुनियादी औजार और समाकलन के नियम को पार करने के बाद अब हम देखेंगे कि एक आम इंसान और वैज्ञानिक इन औजारों से असल जिंदगी की बड़ी समस्याओं को कैसे चुटकियों में हल करते हैं। भाग 4 असली प्रयोग, आम इंसान की भाषा में। 1. एरिया अंडर द कर्व, वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल, टेढ़े मेढ़े खेत की सटीक नाप। व्यावहारिक सोच, अगर किसी किसान का खेत एकदम वर्गाकार या आयताकार हो तो वो लंबाई टाइम्स चौड़ाई करके क्षेत्रफल निकाल लेता है। लेकिन मान लीजिए खेत के एक तरफ सीधी मेड़ नहीं है, बल्कि बहती हुई नदी की वजह से सीमा लहरदार कर्व्ड है। अब अगर पटवारी सीधी स्केल से नापेगा तो या तो किसान का नुकसान होगा या गांव का। समाकलन, इंटीग्रेशन की जादुई तरकीब। 1. किसान अपने दिमाग में उस टेढ़े किनारे वाली जमीन के बहुत पतले पतले सीधे पट्टे, स्ट्रिप्स काटता है, जिनकी चौड़ाई बहुत छोटी dx होती है। 2. हर पतले पट्टे की ऊंचाई y होती है, तो एक छोटे पट्टे का क्षेत्रफल ycdotdx बनता है। 3. अब किसान खेत की शुरुआत की सीमा ऑन ए से लेकर आखिरी सीमा b माइनर तक के सभी पतले पट्टों को निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रेशन से एक साथ जोड़ देता है। नतीजा, नदी के टेढ़े किनारे के बावजूद खेत का 100% सटीक और सही क्षेत्रफल निकलकर सामने आ जाता है। 2. डिफरेंशियल इक्वेशंस, अवकल समीकरण, बदलाव की रफ्तार से भविष्य का नियम बनाना। व्यावहारिक सोच, साधारण समीकरण, ये माना x जोड़ 5 = 10 में हम किसी एक रुकी हुई संख्या का मान निकालते हैं। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, तब काम आता है जब चीजें लगातार बदल रही हों, जैसे बढ़ती आबादी, बहता पानी, ठंडा होता चाय का प्याला या फैलती बीमारी। देसी उदाहरण 1, चाय का ठंडा होना। जब आप गर्म चाय कप में रखते हैं तो शुरुआत में वो बहुत तेजी से ठंडी होती है, पर जैसे जैसे गुनगुनी होती है, ठंडे होने की स्पीड धीमी हो जाती है, यानी तापमान के घटने की दर अफ्रेक से dt इस बात पर निर्भर करती है कि चाय और कमरे के तापमान में कितना अंतर है। इस रिश्ते को समीकरण में लिखना ही डिफरेंशियल इक्वेशन है। देसी उदाहरण 2, टंकी से पानी का रिसाव। भरी हुई टंकी के नीचे छेद हो तो पानी बहुत तेजी से निकलता है, लेकिन जैसे जैसे टंकी खाली होती है, पानी का दबाव और रफ्तार ऑफ ट्रेस ADHDT कम हो जाती है। इसे हल करने का व्यावहारिक मतलब, जब हमारे पास किसी चीज के बदलाव की दर ऑफ फेक से dydx माइन का समीकरण होता है, तो हम समाकलन इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके वो मूल नियम y = f(x) पता लगा लेते हैं। इस नियम से आप बिना घड़ी देखे बता सकते हैं कि चाय ठीक 10 मिनट बाद कितनी गर्म बचेगी या गांव की आबादी 5 साल बाद कितनी होगी। पूरे टॉपिक का निचोड़, मास्टर समरी। हमने NDA के सबसे कठिन समझे जाने वाले इस टॉपिक को 4 सरल चरणों में पूरा समझ लिया है। भाग 1, त्रिकोणमिति व रेखाएं, दीवार, सीढ़ी और खेत की आकृतियों को समझा। भाग 2, लिमिट्स व डिफरेंशिएशन, एक पल की रफ्तार और बदलाव नापना सीखा, तोड़ना। भाग 3, कोर इंटीग्रेशन, बिखरी चीजों को सीमा के अंदर जोड़ना सीखा, जोड़ना। भाग 4, एरिया और डिफ इक्वेशंस, टेढ़े खेतों का नाप और भविष्य का नियम बनाना सीखा, प्रयोग। इस तरह इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशंस का पूरा व्यावहारिक ढांचा अब आपके दिमाग में 100% स्पष्ट हो चुका है। Here are 15 previous year questions, PYQs, covering the concepts of integral calculus and differential equations, accompanied by step-by-step practical and mathematical solutions. Topic 1, Definite integration and properties. Question 1, NDAI 2023. Evaluate the value of the integral a pi, b de pi, c 0, d 1. Detailed solution. 1. Let f of x equals x to the power of 3 times cos of x. 2. Test for symmetry, odd even function check. 3. Since f minus x equals minus f of x minus f of x is an odd function. 4. By the property of definite integrals for any odd function f of x. 5. Therefore, int underscore minus pi to the power of pi x to the power of 3 times cos of x base dx equals 0. Correct answer C, 0. Question 2, NDA 2 2022. What is the value of int underscore 0 to the power of pi slash 2 frac sin of x plus cos of x comma dx? A. Pi. B. Frac pi 2. C. Frac pi 4. D. रुकिए,
वीडियो यहीं पॉज करें। आज का टारगेट, वीडियो रोक रोक कर सभी 15 क्वेश्चंस खुद सॉल्व करें। डेली नियम, रोज सुबह एक चैप्टर रिवीजन जोड़ 15 प्रश्न हल। याद रखें, अगर रोज इतना भी अनुशासन नहीं तो एनडीए का सपना देखना बेकार है। उठाइए कलम और साबित कीजिए खुद को।